साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, नीतीश कुमार को बड़ा तगड़ा झटका लगा है और जानते हैं ये झटका कहां से लगा है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये झटका नीतीश कुमार को एनडीए के ही एक घटक दल, बल्कि सबसे बड़े घटक दल चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। और ये जो झटका है ना दोस्तों, ये बल्कि मैं अगर कहूं कि इंडी अलायंस के तमाम दलों को, कांग्रेस को लगा है, तो ये भी गलत नहीं होगा कहना। और ये बड़ी खबर है दोस्तों, मतलब देर रात में जो कुछ हुआ है वो देखना बड़ा दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी भी है। जो लोग मोदी जी को कम करके आंकते हैं या ये सोचते हैं कि मोदी सरकार तो बड़ी कमज़ोर हो गई है, मोदी सरकार में अब वो बात रही नहीं, उसको आज का वीडियो देखना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ास करके आज के समय में दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति को लेकर जिस तरीके से कहानियां बनाई गई, परोसी गई, और खुद नीतीश कुमार ने भी लंबे समय तक कुछ कहा नहीं। आखिर कुछ तो बात हो रही होगी ना। तो आखिर ये पूरा कनेक्शन क्या है, पूरा माजरा क्या है, आखिर नीतीश कुमार को कैसे झटका लगा है, ये इस कहानी का सार है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और साथ में चंद्रबाबू नायडू का एक जोरदार वीडियो, बड़े ध्यान से देखिएगा। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा ये जो घटनाक्रम चल रहा है। सबके लिए जय सिया राम। पहला कमेंट हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, खबर ये है दोस्तों कि कल विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। कल उन्होंने एक रोड शो किया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और उनके साथ चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी थे। भारी भीड़, तीनों वेव कर रहे थे। अब देखिए, गठबंधन की इससे अच्छी तस्वीर तो दोस्तों हो ही नहीं सकती। मतलब ये जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं ना, यही वो तस्वीर है जो कांग्रेस के सीने में खंजर की तरह चुभती है। और आपको याद है ना, अभी कुछ समय पहले पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था कि यार हमको तो समझ ही में नहीं आता है। एक इंटरव्यू में भड़क गए, बड़े फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे। वो बोल रहे हैं कि हमें लगा कि यार 240 आएगी सीट तो मोदी जी कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये 240 और 303 में फर्क क्या है। मोदी जी तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। यही वो तस्वीर है दोस्तों, जिसकी वजह से पी चिदम्बरम जैसे लोगों को ये बात कहनी पड़ी। लेकिन जानते हैं क्या होता है, कभी कभी ये तस्वीर गायब कर दीजिए, सब अपने अपने काम में लगे। अरे भाई, चंद्रबाबू नायडू भी, उनका विजन भी डेवलपमेंट का है। आप उनका पूरा इतिहास देखिए ना उठा करके। नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो राज्य में कर रहे हैं, केंद्र में कर रहे हैं। हर पार्टी का अपना एक दायित्व होता है। लेकिन अगर ये लोग ना मिले, ना कुछ कहे, तो उसमें कहानियां बनाने लगते हैं। लेकिन कल चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा दोस्तों, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को बड़ा तगड़ा झटका लगेगा, और सब के सब इंडिया अलायंस के तमाम दलों को। उसकी वजह एक बयान में है। यह बयान बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि इस बयान को सुनिए, इसकी गूंज बड़ी दूर तक जाने वाली है। आप सुनिए। అరకు కాఫీని అనునిత్యం ప్రమోట్ చేశారు. ఈ రోజు అరకు కాఫీ, అరకులో పండే కాఫీ ప్రపంచం మొత్తం పాపులర్ అయిందంటే, మోస్ట్ ఫేమస్ బ్రాండ్ గా తయారైందంటే అది ఈ రోజు మన ప్రధానమంత్రి గారు చూపించే చొరవ. ఇక్కడ నేను ఒకే విషయం మీకు చెప్తున్నాను సార్, యువర్ ఫేవరబుల్ డెసిషన్స్, ఆల్వేస్ యు ఆర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ యూ and I am learning so many lessons from you. I am very happy. Till yesterday our Amaravati was in doldrums. Now sir, you have to come sometime to witness where you have laid the foundation. Finally we are going to complete it with blessing.
then you have to inaugurate Amravati, one of the best city as you dream. Sir, always you are promoting linking of rivers, irrigation. जानते हैं चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं दोस्तों? मैं हिंदी में बताता हूं। वो कह रहे हैं पीएम मोदी को देखते हुए, आप यानी नरेंद्र मोदी, आप हमेशा विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आपसे लगातार प्रेरणा लेता हूं। नायडू साहब कह रहे हैं मोदी जी को कि मैं आपसे लगातार प्रेरणा लेता हूं और आपके नेतृत्व से कई मूल्यवान सबक सीखता हूं। मैं बहुत खुश हूं। कल तक अमरावती अनिश्चितता की स्थिति में था। अब सर, आपको उस विकास को देखने के लिए कभी ना कभी वहां जरूर आना चाहिए जहां आपने नींव रखी थी। आपके आशीर्वाद से हम आखिरकार इसे पूरा करने जा रहे हैं। फिर आपको अमरावती का उद्घाटन करना होगा, जो सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है, जैसा कि आपने सपना देखा था। क्या आपको लगता है कि कोई मजबूरी में ऐसी बात कहेगा? कोई दबाव डालने वाला ऐसी बात कहेगा? भाई, उनको भी पता है कि मोदी जी को सिर्फ 240 सीटें हैं। उनको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की जरूरत है। लेकिन आप पर्सनल फीलिंग्स देखिए दोस्तों। ये कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं, आपके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मैंने हिंदी में कहा दोस्तों, ये बाइट तो अंग्रेजी में है। मैं फिर से आप चाहता हूं, एक बार सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। మోడీ గారు అరకు కాఫీని అనునిత్యం ప్రమోట్ చేశారు. ఈ రోజు అరకు కాఫీ, అరకులో పండే కాఫీ ప్రపంచం మొత్తం పాపులర్ అయిందంటే, మోస్ట్ ఫేమస్ బ్రాండ్ గా తయారైందంటే అది ఈ రోజు మన ప్రధానమంత్రి గారు చూపించే చొరవ. ఇక్కడ నేను ఒకే విషయం మీకు చెప్తున్నాను సార్. యువర్ ఫేవరబుల్ డెసిషన్స్, ఆల్వేస్ యు ఆర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ గెటింగ్ సమ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ యూ and I am learning so many lessons from you. I am very happy. Till yesterday our Amravati was in doldrums. Now sir, you have to come sometime to witness where you have laid the foundation. Finally we are going to complete it with blessing. Then you have to inaugurate Amravati, one of the best city as you dream. Sir, always you are promoting linking of rivers, irrigation. अब इस बयान का क्या महत्व है दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। और क्यों मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को इससे तगड़ा झटका लगा है। आप पिछले महीने भर की राजनीति को देखिए, किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था। लगातार बिहार में नए नए पोस्टर लग रहे थे कि सब कुछ नीतीश कुमार है बिहार में। निश्चित रूप से भाजपा ने भी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो पेंच था दोस्तों, और हवा को बल मिल रहा था, क्योंकि तमाम नेता ऐसी बातें कह रहे थे। और बात यहां तक बढ़ी कि लालू यादव इनको इनवाइट करने लगे कि आ जाइए आप। नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं इसके बारे में। और उसके बाद आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार दिल्ली चले गए मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने। वो लौटे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। ना उनकी मोदी जी से मुलाकात हुई, ना नड्डा से मुलाकात हुई। आप सोचिए कैसे बल मिल रहा था। भाजपा लगातार चुप रही दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने इस समय को परखने की कोशिश की, शांति के साथ, संयम के साथ ये देखने की कोशिश की कि आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दबाव में बिल्कुल नहीं आई दोस्तों। मीडिया वाले लगातार खबरें बनाते रहे। आप जानते हैं, मैं 90% मीडिया वालों की आपको कहानी दिखा सकता हूं जिन्होंने ये मान लिया था कि इस बार 14 जनवरी को जो चूड़ा दही का होता है ना पर्व, मकर संक्रांति का, इस बार लगता है लालू के यहां मनेगा नीतीश जी का। लेकिन नीतीश जी आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि अब वो नहीं जाएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो कारण है वो यही चंद्रबाबू नायडू है। नीतीश को समझ में आ गया उनको कि अगर वो छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मोदी जी उसी ताकत के साथ सत्ता पर काम करेंगे, काबिज रहेंगे। नुकसान किसको होगा? नीतीश कुमार को होगा। उनकी पूरी विकासवादी छवि खत्म हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी। और जिस पारी में वो चल रहे हैं, उन्होंने खुद ही ऐलान किया था पिछली बार की रिटायरमेंट ले लेंगे आखिरी चुनाव में, फिर लड़े। भैया कोई भी आदमी ये तो चाहेगा ना कि कम से कम राजनीति की ही अगर आखिरी पारी खेल रहे हैं तो कम से कम एक विकास पुरुष के तौर पर ही तो जाना जाए। और वो चले भी जाते अगर चंद्रबाबू नायडू, जो आज उन्होंने कहा है कल, वो उन्होंने साफ कर दिया था, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं एक छोटी सी चीज और आपको दिखा देता हूं कि नीतीश कुमार वैसे चल भी जाते तो भी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुमत में होते। और तो और अब देखिए, जैसा कि मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा था ना, महाराष्ट्र चुनाव के बाद ही कर दिया था, वो सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र में चाचा भतीजा एक होने वाले हो। खबर यहां तक आ गई कि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी। लीजिए, यानी और 8 सांसद बढ़ गए। अब ये जाएंगे तो यहां 8 सांसद और बढ़ गए। और आपको पता है कि उद्धव ठाकरे की सेना के सांसद भी आने वाले, वो भी आने को उत्सुक है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है? दिल्ली चुनाव मैंने कल ही आपको दिखाया कि सारी की सारी पार्टियां आपस में टूट फूट कर रही हैं। और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को औकात दिखा रही है। और कांग्रेस में गांधी परिवार की हैसियत नहीं है कि वो इंडिया अलायंस की छोटी छोटी पार्टियों से भी 2-4 हाथ कर सके। ये स्थिति है दोस्तों। तो इस परिवेश में, इस परिस्थिति में मैं यही कहूंगा दोस्तों कि ये मोदी नाम केवलम, ये एनडीए के नेताओं को समझ में आ गया है कि भैया ये आदमी कम से कम स्वार्थ से रहित होकर काम करता है। जनता इनके अब भी साथ है। ठीक है 240 आया, लेकिन एनडीए को तब भी बहुमत मिला, वो मोदी के नेतृत्व में ही मिला है। इसीलिए दोस्तों मैं मानता हूं, किसी कंफ्यूजन में मत रहिए। मोदी जी पूरा 5 साल का कार्यकाल उसी शिद्दत के साथ पूरा करेंगे, क्योंकि गठबंधन के साथी भी जानते हैं। और मैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में एक बात जरूर कहूं, अब मैं तो नहीं जानता, वो तो बार बार कह रहे हैं, वो तो आशीर्वाद लेने की बात कह चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू एक विकासवादी सोच वाले व्यक्ति हैं। उनका आप पूरा शुरू से देखिए, डेवलपमेंट का विजन था। साइबराबाद, साइबर सिटी, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट उनका दिया है। और आप समझ लीजिए कि वो ये जानते हैं कि जब वाजपेयी जी के साथ थे, सत्ता में रहे, साथ छोड़ा, हार गए चुनाव। मोदी जी के साथ आए, चुनाव जीते, मोदी जी का साथ छोड़ा, हार गए। फिर मोदी जी के साथ आए, चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते। अरे कुछ तो वो समझते ही है ना कि कोई तो एक स्पिरिचुअल ताकत है जो ये बार बार उनको बता रही है कि आप डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप अगर गलत रास्ता चुन लेंगे तो आपको नुकसान होगा। और मुझे लगता है उम्र के इस पड़ाव पर चंद्रबाबू नायडू इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इतनी प्रचंड बहुमत होने के बाद भी पवन कल्याण को उप मुख्यमंत्री बना दिया। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अरे अब ना बहुमत नहीं मिला भाजपा को। 2014 में तो बहुमत था, 2019 में प्रचंड बहुमत था, लेकिन मोदी जी ने किसी का अपमान नहीं किया। गठबंधन के सभी साथियों को दोस्तों पकड़ करके रखा, इज्जत दी, सम्मान दिया, अपमान किसी का नहीं किया। अगर एक भी सांसद हो तो अपमान नहीं किया उन्होंने। चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ रहे हैं। यही जीवन का असली सच है। जनता इस बात को देखती है। और इसीलिए मैं मानता हूं दोस्तों कि मोदी जी के आगे कोई खतरा नहीं है। कम से कम लोकसभा चुनाव 2029 में ही होंगे और उस समय मोदी जी 400 पार जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, सुबह 6 बजे और शाम के 6 बजे कोशिश कर रहा हूं कि लगातार इस समय में ही आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। और आपसे निवेदन करता हूं कि चूंकि मैंने एक टाइम सेट किया है आपकी सुविधा के लिए, और कोशिश कर रहा हूं कि छोटा से छोटा वीडियो रखूं, 15 मिनट से कम। तो आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, दिल्ली चुनाव पर एक गाना तैयार किया है, कल अपलोड भी किया है। ज़रा उसका एक छोटी सी झलक आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तो दोस्तों, आप इस गीत को एचबी मेलोडी में ही सुनिए और दिल्ली के लोगों तक पहुंचाइए, ये निवेदन करता हूं। आपको गीत पसंद आया होगा। एचबी मेलोडी पर आप जो भी कमेंट करेंगे उसमें हर किसी का जवाब देने की कोशिश करता हूं, आप जानते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।